मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, आज का ये एपिसोड मैं अपने दुकानदार भाइयों को डेडिकेट करना चाहता हूं। दुकानदार भाई हमारे देश में हर जगह हैं, हर कस्बे में, हर शहर में हैं, और ज्यादातर दुकानदारों पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो मिलावट करते हैं या कम तोलते हैं। अक्सर इस तरह के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। यह विवाद ना भी उत्पन्न हो तो लोग संदेह करते रहते हैं दुकानदार बिरादरी के ऊपर। जो खरीदार लोग हैं, अक्सर मैं लोगों से ऐसी बातें सुनता रहता हूं। यहां तक कि एक चुटकुला भी बना हुआ है इस पे कि खरीदार और बेचने वाले के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा है कि एक आदमी 10 रुपए की दाल लेके आया और वो जब दाल को साफ कर रहा था, उसमें से कंकड़ वगैरह चुन रहा था, धो रहा था, तो उसमें से 10 रुपए का सिक्का निकल आया। उसने 10 रुपए का सिक्का निकाल के जेब में डाला और सोचने लग गया कि अभी भी दुकानदार ने कुछ ना कुछ जरूर कमाया होगा। ये खरीदार का और बेचने वाले का रिश्ता है कि इसमें से जरूर उसने कुछ कमाया होगा। ये जो जीवन है, दुकानदार जो बहुत व्यस्त रहते हैं, अक्सर मैंने देखा दुकानदारों में ईर्ष्या बहुत होती है। जिसकी दुकान बहुत चलती है उससे वो बहुत ईर्ष्या करते हैं, और कई लोगों ने मुझे बताया कि वो कारोबार बंधवा देते हैं, ईर्ष्यावश काम बंधवा देते हैं, वहां ग्राहक आना बंद हो जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है। इसमें कितनी सच्चाई है ईश्वर जानते हैं। कुछ लोग मिर्चें टांगते हैं, नींबू और मिर्चें टांगते हैं कि नजर न लग जाए, इनके बहुत ग्राहक आते हैं, और कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। मुझे यह था कि जो दुकानदार भाई हैं, जैसे सुल्तानपुर लोधी में हट साहब है, गुरु नानक देव जी महाराज ने 13 पे आके रुक गए, 13 ही 13 है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, हमारे दुकानदार भाइयों को चाहिए कि वो दुकान पे बैठे बैठे एक अल्टीमेट कमाई भी कर लें। देखिए, ग्राहक ने तो जब आना है तभी आना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप असली कमाई भी साथ में कर लें, यानी सुबह आप आए, आपने दुकान खोली, धूप बत्ती की, शाम तक आप बैठे हुए हैं, तो ग्राहक आए। कुछ लोगों की दुकानदारी ऐसी है कि वहां वो दुकान भरी रहती है ग्राहकों से सारा दिन, और कुछ लोगों की दुकानदारी ऐसी है कि वो बैठे रहते हैं और इक्का दुक्का ग्राहक आते रहते हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं होती है। और कई दिन ऐसे होते हैं कि ग्राहक कम आते हैं, तो दुकान पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वही ट्रैफिक है, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही बसें, कारें, मोटरसाइकिलें आपकी दुकान के आगे से निकल रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हीं को देखते रहते हैं बैठे, या आपने टीवी लगा लिया, या आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे या चैट कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देख रहे हैं। आप अपनी सांसें जाया कर रहे हैं। अब ये जो कमाई आपको होनी है, ये आपके भाग्य के अनुसार है कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 जो भी कमाई करनी है, अलग अलग लेवल्स हैं, कोई लाखों में भी कमाई करते हैं। तो इसके साथ में एक अल्टीमेट कमाई है जो साथ में जाती है। ये जो कमाई आपने की है, तो जैसे ही हम आंखें मूंदेंगे ये यहीं रह जाएगी, कफन में जेब नहीं होती है। और लोग एक रात भी नहीं रखते हैं, जिनके लिए ये बेईमानियां करता आदमी मर जाता है, धोखाधड़ियां करता हुआ, झूठ बोलता हुआ, मिलावट करता हुआ, घटतोली करता हुआ मर जाता है। वो एक रात भी नहीं रखते। वो लोग घड़ी देखते हैं कि इतनी देर नहीं है, ले चलें। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि रात में इसके पास कौन बैठेगा? डर आता है, पत्नी प्रेत प्रेत कर भागी, काटो काटो वही कबीरदास जी, निकालो, ले चलो भाई, ले चलो। तो वो निवृत्त होकर आना चाहते हैं कि भाई फारिग हो गए, चला दिया ना, अभी ये दफना दिया, अब आराम से सो तो सकते हैं, बाकी कल देखेंगे पूजा पाठ के बारे में या पाठ के बारे में। अंगूठी चेन उतार लेते हैं,
जन्मदिन या आपका जो पुण्यतिथि है वो भी याद नहीं रहती है, पुण्यदान तो छोड़िए। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं वाल्मीकि जी की, जब उनको साधुओं ने कहा कि भाई ये पाप करते हो तो ये पाप की सजा मिलेगी, तो जिनके लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो, तो सजा साथ में काटेंगे क्या, बंटवाएंगे? तो पूछने गए घर से, तो परिवार ने कहा हम क्यों, तुम करते हो तो तुम भोगना, हम क्यों बंटवाएं? तो वो संत हो गए, महर्षि हो गए। हम अपने आप को चालाक, इंटेलिजेंट समझते हैं, बड़े चतुर समझते हैं, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। जब हमें ही भोगना है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर से जो दुखी हैं, 40-40 साल से, 50 साल से, 35 साल से, 25 साल से, और सारा घर नर्क, परिवार नर्क भोग रहा है, और वो आदमी मेन जो है जिसको बीमारी लग गई लाइलाज, वो तो भोग ही रहा है। तो ये सब ने मिल के पाप किया था। तो जब हम बेईमानी की कमाई घर पे लेके आते हैं, चाहे उसमें मिलावट की हो, घटतोली की हो, या किसी और तरह की बेईमानी की हो, तो वो पाप की कमाई है, वो जहर है, वो हमें बर्बाद कर देगा। तो एक तो इससे बचें। जो हक हलाल की कमाई है वो थोड़ी होती है, धीरे धीरे आती है, लेकिन कभी जाती नहीं, उसमें बड़ी बरकत होती है। आपके बच्चे नेक होंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी जिसका इलाज ना हो सकता हो, कोई नालायक नहीं पैदा होगा घर में, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आपको बहुत खतरनाक किस्म के रिश्तेदार नहीं मिलेंगे जो आपको जिंदगी भर अदालतों में घुमाते रहेंगे। जिन्होंने बेईमानी का पैसा इकट्ठा किया है, चाहे वो दुकानदार है, व्यापारी है, या अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका यही हाल होता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है, यहां भी और वहां भी। तो मेरी ये गुजारिश है, मुझे ऐसे विचार आया क्योंकि निघासन में मैं रहा हूं और वहां काफी दुकानें हैं, व्यापारी लोग हैं, बाजार हैं, बहुत से लोग, दुकानदारों से हम लोग सामान लिया करते जब मैं वहां रहता था। 10वीं तक मैंने वहां पढ़ाई की, अब भी आना जाना रहता है। तो ऐसे मन में विचार आया, पहले भी कई बार आया, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना देश भर के व्यापारियों से मुखातिब हुआ जाए कि ये जो पाप आप करेंगे, जो बेईमानी का पैसा है, किसी भी तरह की बेईमानी का पैसा, भ्रष्टाचार से आए, रिश्वत से आए, या मिलावट से आए, घरतौली से आए, या किस तरह की बेईमानी से आए, या आप सब स्टैंडर्ड सामान दें लोगों को, धोखा किया आपने, तो ये पैसा आता तो बड़ी तेजी से है, बड़ी जल्दी आता और बहुत आता है, लेकिन जितनी तेजी से आता उतनी तेजी से चला भी जाता है, और साथ में इतना कुछ ले जाता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती। आपके घर में कोई नालायक पैदा हो जाएगा, कोई लूला लंगड़ा पैदा हो जाएगा, कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका इलाज नहीं है, ऐसे रिश्तेदार मिल जाएंगे जो सारी जिंदगी आपको अदालतों में घुमाएंगे, नालायक बच्चे पैदा हो जाएंगे, बर्बाद कर देंगे, यानी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना है ऐसे पैसे का? लेकिन जो हक हलाल की कमाई होगी उसमें बरकत होगी, वो जाएगी नहीं, आपकी औलाद नेक होगी, कोई लाइलाज बीमारी नहीं आएगी, कोई नालायक बच्चा नहीं पैदा होगा, लूला लंगड़ा नहीं पैदा होगा, और इतने खतरनाक रिश्तेदार नहीं मिलेंगे जो आपको सारा जीवन अदालतों में घुमाएं। आपका बचाव हो जाएगा। तो फिर आपको उतना अथाह पैसा चाहिए ही नहीं ना, वो तो उसके लिए चाहिए। मेरे पास से प्रमाण है, आप भी अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिएगा तो आपको वो प्रमाण मिल जाएंगे, अपने शहर में, अपने कस्बे में, किसने बहुत बेईमानियां की, उसका अंत कैसा हुआ। ये तो एक काम है। क्यों कि एक जो हमारा नुकसान हो रहा है, जैसे कहावत अंग्रेजी की कि पेनी सेव्ड पेनी अर्नड, यानी हमने एक पैसा अगर बचा लिया तो वो कमाई है हमारी। तो ये तो बचाने की बात हुई कि जो हम नासमझी में, अज्ञानतावश अपना नुकसान करवाते रहते, अपना भी और अपने परिवार का भी। ये जो बेईमानी की कमाई है, मिलावट की, धोखाधड़ी की कमाई जो है, घरतौली की कमाई है, ये तो जहर है। तो जिन बच्चों को हम इतना प्यार करते हैं, उनकी जड़ों में तो हम जहर बो रहे हैं। उसी पैसे से उनके कपड़े लत्ते, उनकी एजुकेशन, उनका खाना पीना सब उसी पैसे तो आ रहा है। तो जब उनकी जड़ों में जहर डालना शुरू कर दिया, आपने पाप की कमाई डालनी शुरू कर दी, तो फिर कैसा वृक्ष पैदा होगा, कैसी संतान होगी, वो कैसे फल फूल सकते हैं। वो कुछ देर के लिए हमको भ्रम हो सकता है, लेकिन अंत तो बुरा होगा। अब इसके साथ साथ में जब आप दुकान पे बैठे हुए हैं, एक तो ये कोशिश करें जितना भी कर सकते हैं, जायज पैसे लें, एक रेट लें,
आपके ग्राहकों को पता लग जाए कि आप बहुत ईमानदार दुकानदार हैं, अच्छा माल देते हैं और बता के देते हैं कि भैया इतनी मेहनत करता हूं, इतना स्टाफ है, बिजली है, दुकान है, इस सब का, और मैं खुद बैठा हूं और वहां से लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इतना मेरा हक बनता है। अगर मैंने आपको 100 रुपए की चीज दी तो उसमें 25 या 30 आप खुद तय करें, या 50, जैसा भी है, कि इतना तो मेरा हक बनता है। कुछ समय में लोगों को आप पे विश्वास आ जाएगा तो आपके पास ग्राहक भी पक्के होंगे और वो कमाई अमृत बन जाएगी। जो पहले जहर थी वो अमृत बन जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगा आपका परिवार, उसमें बरकत आ जाएगी, परमानंद आने लग जाएगा। लेकिन सोने पे सुहागा एक और होगा कि आप दुकान पे बैठे ग्राहकों का इंतजार करते हुए इधर उधर ध्यान दौड़ाने की बजाय और छटपटाने की बजाय ईश्वर का नाम जपा करें, हरिओम तत्सत करते रहें, अल्लाह अकबर करते रहें, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहें, ओम नमः शिवाय करते रहें, ओम श्री अंजनाय नमः करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहे। जो भी आपको नाम उसका अच्छा लगता है अपने धर्म के मुताबिक मन में करते रहें बैठ के, या वहां भजन लगा लें, सुनते रहें बैठ के। तो आपने जो संसारी कमाई है वो तो कमाया ही, जो भी आपके भाग्य में है, ईश्वर ने वचन दिया है, रोजी का वादा उसका है तो देगा। लेकिन साथ में आपने असली कमाई भी कर ली, वो कमाई न हो मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए, वो असल कमाई है जो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। यहां आपको प्रोटेक्शन देगी, बरकत देगी, वहां आपको सम्मान मिलेगा, उस मालिक के दर पे आपको जगह मिलेगी, रास्ता मिलेगा। तो और अगर आपको वापस आना पड़ा तो प्रमोशन मिलेगी, तरक्की मिलेगी। एक दुकानदार कहीं किसी बहुत बड़े बाजार में एक पतली गली के अंत में कारपेट की अपनी एक दुकान खोले बैठा था, और कुछ गोरे लोग खरीदते खरीदते उस गली में चलते 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 एंड में पहुंचे तो वहां वो एक बुढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि आपको विश्वास है कि यहां पे इतनी दूर ग्राहक कौन आएगा, आप यहां बैठे रहते हैं, तो आप तक ग्राहक पहुंचता है? तो उसने जो जवाब दिया, ये हर इंसान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है कि भाई जब मौत का फरिश्ता, आप कहीं भी छुप जाओ दुनिया में, वो आपको ढूंढ ही लेता है। आप कहीं भी छुपने की कोशिश करो, मौत का फरिश्ता आपको ढूंढ ही लेगा। तो जब मौत का फरिश्ता, आप उससे नहीं छुप सकते हैं, मौत के लिए आपको ढूंढ ही लेगा वो, तो फिर रिज़्क देने वाला वो मालिक क्या उसको ढूंढ नहीं पाएगा? वो कहीं भी बैठ जाए जाके, तो जो उसने वादा किया है वो रिज़्क तो आपको देगा। मैं बॉम्बे में अक्सर देखता था कि कोई मोची बैठा हुआ है, इतना बड़ा शहर है, कोई छोटी थोड़ी सी टोकरी लेके सब्जी बेच रहा है, छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, तो उनको देख के मैं सोचता था कि तू मालिक धन्य है, तुझे सबका फिक्र है, ये भी तेरे भरोसे बैठा हुआ सड़क पे। इसके पास भी तू कोई ना कोई जूता गांठने वाला, जूते की मरम्मत कराने वाला शाम तक इतने भेज ही देगा कि इसकी रोजी रोटी चलती रहेगी, इसके बच्चों को पढ़ाई भी करानी है। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, लेकिन इसका भी तो इंतजाम कर देता है। वहां और भी इस तरह के लोग, सबको तो खिला के सुलाता है, तुझे सबका फिक्र है। तो उस मालिक की नजर में हम सब लोग हैं, और जो भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, वो हमारा अंदर भी रिकॉर्ड होता रहता है और वहां भी रिकॉर्ड होता रहता है, और मरने के बाद में उसी के हिसाब से अगला जीवन मिलता है। मेरे पास भूतों के, ऐसे जिन्नातों के, चुड़ैलों के इंटरव्यूज हैं, ये हमारे चैनल पे, इसी मंगल डिलो चैनल पे पड़े हुए हैं। भूतों प्रेतों का संसार तर्क से परे, उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया है कि हमने बेईमानियां की, धोखाधड़ियां की, घड़तौली की, मिलावट की, इसलिए हमको 500 साल की, 300 साल की सजा मिली है, और आग लगी रहती है, हम सजा भुगत रहे हैं, हमारी मुक्ति कराओ। तो क्यों हम ऐसा कर्म करें? तो ये आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तो आपने ईमानदारी से अपनी दुकानदारी करनी शुरू कर दी, तो उसमें बरकत आ जाएगी। वही जो जहर लेके जा रहे थे वो अमृत बन गया। आपका जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, अनजाने में आप नुकसान करवा रहे थे, वो रुक जाएगा। और दूसरा, आपने ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम जपना शुरू कर दिया। रात को अपने रिपीट पे लगा के सोया करें। ओम की चांटिंग है, कुरान शरीफ से कुछ ले लें, या हमारे यहाँ वाहिगुरु मंत्र है, मूल मंत्र है, सुखमणी साहिब है, गायत्री मंत्र है, उसको रात को रिपीट पे अपने फोन पे ही म्यूजिक प्लेयर में लगा के सोए, हल्के वॉल्यूम पे। देखिए 3 महीने में क्या क्या कल्प होता है। अपने अचेतन को सुनने दीजिए, और वहां भी भजन चलने दीजिए, या फिर अपने मन में करते रहिए, जपते रहिए
उस ईश्वर की याद में बैठे रहिए। ग्राहक भी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, बरकत आनी शुरू हो जाएगी, वो कमाई अमृत बन जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आप यहां से भी जीत के जाएंगे और वहां भी विजेता बन के पहुंचेंगे, यानी लाभ ही लाभ है। अब जो कर रहे हैं नुकसान ही नुकसान है। यहां वो अपराध है, वहां वो पाप है। यहां पकड़े गए तो यहां भी सजा मिलेगी, लेकिन यहां तो हमारा करप्ट सिस्टम है, लेकिन वहां तो सजा मिलनी है, क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर ही संचित पाप कर्म हमारी रूह के अंदर रिकॉर्ड होते रहते हैं। यही जाती है, शरीर तो यहां जला दफना दिया जाता है। इसी के हिसाब से आपको सजाएं मिलती हैं या आपको शाबाशी मिलती है, प्रमोशन या डिमोशन होती है। इसी के हिसाब से आप लूले लंगड़े बन के पैदा होंगे, भिखारी बन के पैदा होंगे या राजा बन के पैदा होंगे, गरीब या अमीर बन के पैदा होंगे, सेहतमंद या बीमार बन के पैदा होंगे। ये जो कर्म या कुकर्म हम कर रहे हैं, इसके हिसाब से तो अच्छे कर्म करिए, ईश्वर का नाम जपिए, पुण्यदान करिए, दया करिए, ईश्वर का धन्यवाद करते रहा करें। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, हम एहसान फरामोश होने से बच जाते हैं। रात को रिपीट पे लगा के सुने और अपने धर्म स्थानों में जाके नागड़ की माफी मांगा करें, उस मालिक का धन्यवाद करते रहें। गौशाला में जाके पुण्यदान करें, या नहीं है गौशाला तो वैसे ही गौ को चारा वगैरह डालें और गरीबों की मदद करें, जितनी भी कर सकते हैं। आप देखेंगे आप यहां से लूट के जाएंगे, अल्टीमेट कमाई करके जाएंगे, अन्यथा हम अपना सबसे बड़ा नुकसान करवा के जाएंगे। ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। बने हम चला घूम रहे हैं, लेकिन हम अपना नुकसान करवा रहे हैं अनजाने में, अज्ञानतावश। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दुकानदार भाइयों को ये बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।